गुड मॉर्निंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, ये जो वीडियो है ना, ये मैं अभी 4 बजे ही बना रही हूँ, ठीक है। आप लोग बैकग्राउंड की जो नॉइज़ है ना, वर्ड्स की जो आवाज़ है, उनसे पता कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए, अभी अभी मेरी नींद टूटी तो मुझे कुछ एनर्जी रिसीव हुआ, ठीक है। जैसे कि पिछले कुछ दिनों से, मतलब न्यू मून के टाइम आपको अगर इस 3D में कोई पर्सन जानबूझ के ट्रिगर किया था या फिर आपके साथ लड़ाई झगड़ा किया होगा ना, और उसी टाइम आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और आप भी उनके साथ लड़ाई झगड़ा कर लिया था, ऐसी वाली एनर्जी तो मास्कुलिन की ही एनर्जी थी, ठीक है। क्योंकि मास्कुलिन की एनर्जी अभी डोमिनेंट है कलेक्टिव में, तो मास्कुलिन की जो एनर्जी है ना, वो एक्शन की एनर्जी में है, ठीक है। और क्योंकि आप उनकी फेमिनिन हो तो आपके ऊपर भी वो इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ा होगा, ठीक है। तो देखिए, जो भी लोग इस 3D में जो कार्मिक लोग जो है ना, जो भी आपके साथ विदाउट एनी रीजन आपके साथ लड़ाई झगड़ा किए होंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी बैलेंस नहीं था, तो अ, वो आपको देख के अगर जल रहे थे, या फिर देखिए, जो हाईली अवेकेंड सोल्स होते हैं ना, उनकी एनर्जी कभी कभी लोअर डायमेंशन में आती है जब न्यू मून की टाइमिंग आता है, या फिर जब कलेक्टिव में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी चल रही होती है, तो उसी टाइम आप लोअर डायमेंशन में ऑटोमेटिक चले जाते हो। क्योंकि लोअर डायमेंशन की जो एनर्जी होता है ना, जो नेगेटिव एंटिटीज़ होता है, उनकी एनर्जी बहुत पावरफुल होता है, ठीक है। तो उसी टाइम कभी ना कभी, मतलब 99% चांसेस है कि आप अगर हाईली अवेकेंड हो चुके हो ना, आप लोगों की लड़ाई झगड़ा हो सकती है, ठीक है। बट उसी टाइम अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो ना, तो आपको कोई और ट्रिगर नहीं कर सकता, ठीक है। तो जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ था ना न्यू मून के टाइम, अभी आप देख रहे होंगे कि आपकी जो एनर्जी है ना, ये धीरे धीरे बैलेंस हो गई है। और वो जो कार्मिक लोग थे ना, जो आपको खामखा ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनकी एनर्जी, देखिए, इसको मैं एक एग्जांपल देके समझा रही हूँ, आप लोग अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। ओके, देखिए गाइस, सपोज आपकी घर पे मतलब पावर कट हो गया है, और आप पहले से आपको क्योंकि आप कॉन्शियस है, तो आप अपनी मोबाइल को पूरी तरह चार्ज कर लेते हो जब जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपका सारा काम आपके मोबाइल में होता है। तो आपके पास मोबाइल भी है, पावर बैंक भी है, और आप एनर्जी को जो है ना, जो कर इलेक्ट्रिसिटी है, उसको 100% आप चार्ज करके हमेशा रखते हो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि आपको बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। बट बाकी जो लोग हैं, वो उनको उतना, मतलब कॉन्शियस वो नहीं होते हैं, इसलिए उनको कोई परवाह नहीं है कि पावर कट हो भी जाए, या फिर उनके मोबाइल में चार्ज रहे या फिर नहीं, वो अपना खुद का काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो सपोज आपकी पावर कट हो गई, पूरे एक दिन आपका पावर कट होने वाली है, ठीक है। तो आपके मोबाइल में तो 100% चार्जेस है, और आपके पास पावर बैंक भी है, तो आपका पावर बैंक भी 100% चार्जेस है, ठीक है। बट जिन लोगों की मोबाइल में बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, उनका चार्ज 0% हो गई है, और वो फ़ोन का एडिक्टेड है, ठीक है। वो अगर फ़ोन नहीं, अपना फ़ोन पकड़ के कुछ सर्च नहीं करेंगे ना, तो वो पागल हो जाएंगे, ठीक है। तो जब पावर कट हो जाएगा, एक दिन पावर नहीं आएगा, कर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगा, तो वो क्या करेंगे? फ़ोन को चलाने के लिए पागल हो जाएंगे, और वो आपको बोलेंगे कि मुझे थोड़ा चार्ज करवाने दो पावर बैंक में, ठीक है। तो आप अगर उनको नहीं दोगे, तो वो क्या करेंगे? आपके साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, या फिर आपकी जो एनर्जी है ना, कैसे ना कैसे करके वो आपकी एनर्जी को लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आप आपके घर पे नहीं होंगे ना, और आप पावर बैंक को घर पे छोड़ के चले जाओगे, तो वो छुप कर आके आपके पावर बैंक को लेके वहीं से इलेक्ट्रिसिटी को चुरा के ले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होता है आप लोगों के साथ, जब कलेक्टिव में नेगेटिव एनर्जी आता है, ठीक है। जो डेंस एनर्जी होता है ना, ये सब उस नेगेटिव एंटिटीज़ की वजह से ही होता है, ठीक है। क्योंकि उनकी एनर्जी, देखिए, वो एनर्जी का क्रेविंग करने के लिए ही आते हैं, ठीक है। ताकि जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी में होते हैं ना, वो उनकी एनर्जी को सक करने के लिए ही आते हैं। जो मैं एग्जांपल दिया है ना, उसको आप रिलेट करके देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो जो नेगेटिव एंटिटीज़ होते हैं ना, वो खुद का काम खुद नहीं करते हैं, ठीक है। जो एग्जाम्पल मैंने दिया ना, आप उसको समझने की कोशिश करिए, आपको सारे के सारे चीज़ें पता चल जाएगा, ठीक है। तो
इसलिए ही जो होते हैं ना इस 3D में जो भी आपको ट्रिगर करते हैं, फुल मून में भी आपको ट्रिगर मिलता है, क्योंकि फुल मून की एनर्जी भी कभी कभी इतना ज़्यादा मतलब नेगेटिव होता है। जब सरफेस में कोई चीज़ रिलीज़ होने वाली होती है ना, तो फुल मून की एनर्जी भी नेगेटिव होता है, ठीक है। तो फुल मून में, न्यू मून में या फिर पोर्टल के टाइम आप देखोगे कि कोई ना कोई पर्सन आपको ट्रिगर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उनके अंदर एनर्जी नहीं है, और क्योंकि आप मेडिटेशन हीलिंग कर रहे हो तो आपकी एनर्जी उनसे हाई डायमेंशन में होता है, ठीक है। बट क्योंकि उसी टाइम सारे लोग एक ही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो वो लोग आपकी एनर्जी को सक करने के लिए आएंगे, ठीक है। आपको ट्रिगर करेंगे, आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे, ताकि आप अपनी एनर्जी को उनके साथ शेयर करो, और आपके अंदर जो विजडम है ना, जो भी, देखिए आप लड़ाई झगड़ा करते टाइम आप कुछ ऐसे बातों को बोलते हो ना, उन लोगों को मतलब उनकी दिल को लग जाती है, ठीक है। आपकी जो बातें हैं ना, आपकी बातों को वो पकड़ कर बैठते हैं कि अच्छा ये इसने कहा, ऐसा कहा, तो मुझे इस चीज़ पर काम करना है, क्योंकि उनको खुद पता नहीं होता है कि उनको कौन सी जगह पर काम करना है, ठीक है। इसलिए ही आप देखोगे जब आप लड़ाई झगड़ा करते हो ना, वो लोग मतलब आप खुद देखिए कि आपके साथ क्या हो रहे हैं। मेरे साथ जो भी हो रहा था ना, मैं वही सारी चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिएगा ऐसा मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था, जब मेरी जो मैं तो अपना हीलिंग डेली करती हूँ, और मेडिटेशन तो मैं एक दिन भी बंद नहीं करती हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे अपनी एनर्जी को हील करना है, ठीक है। बट जैसे ही फुल मून या फिर न्यू मून या फिर ऐसी कोई हेवी एनर्जी का पोर्टल आता है ना, आगे तो 5 पोर्टल आने वाली है, तो उसी टाइम तो मुझे पता है कि मुझे बहुत सारे लोग ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बट कभी कभी मैं ट्रिगर हो जाती हूँ, एंड कभी कभी मैं अपने आप को कंट्रोल भी कर लेती हूँ, ठीक है। ट्रिगर में उसी टाइम होती हूँ जब उसका लिमिट क्रॉस हो जाती है, ठीक है। और उसी टाइम जब मैं उनके साथ लड़ाई झगड़ा करती हूँ ना, तो मेरे अंदर की जो भी विजडम है ना, जो मैं मेडिटेशन करके अपने मतलब खुद को एक्सप्लोर करती हूँ, वो लोग मेरी एनर्जी को ले जाते हैं, ठीक है। मतलब उनको समझ में आ जाता है कि अच्छा यही चीज़ हमें करना है, ठीक है। तो मुझे तो मेरे जो घर वाले हैं ना, मेरे जो भी फैमिली जो जो है ना, सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं, ठीक है। मैं जो भी करती हूँ ना, मुझे फॉलो करते हैं, ठीक है। और ऊपर से मेरे साथ लड़ाई करेंगे, और मेरी जो भी चीज़ें हैं ना, मैं जो भी अपने आप को एक्सप्लोर करके निकाली हूँ मेरे अंदर से, वही सारी चीज़ों को सब फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ऐसे मेरे साथ होता है, ठीक है। बट मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं। मैं तो अपने आप को एक्सप्लोर करती जाऊंगी, और वो लोग अगर मुझे फॉलो करेंगे तो वो कभी भी मेरे जैसा तो नहीं हो पाएंगे इस लाइफ में, तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैं अपना काम जिस तरीके से कर रही हूँ ना, वो तो ऐसा सोच भी नहीं सकते, ठीक है। चलिए, मैं ये एग्जांपल इसलिए दिया ताकि आप मतलब जो फुल मून, न्यू मून, ये जो इसी टाइमिंग में जब नेगेटिव एंटिटीज़ आपको ट्रिगर करे ना, इस 3D में जो भी पर्सन आपको ट्रिगर करे, मतलब आपको पता है कि उन लोगों की एनर्जी बिल्कुल भी आपके साथ मैच नहीं करे, बट आप उनके साथ कैसे लड़ाई झगड़ा कर लेते हो ये भी आपको समझ में नहीं आती है, ठीक है। वो जो नेगेटिव एंटिटीज़ होते हैं ना, वो आपको मतलब उनके अंदर की जो भी कमियां हैं ना, उस कमियों की वजह से वो आपको पूरी तरह मतलब सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबको ऐसा लगेगा कि सारे के सारे गलती आपकी ही है, ठीक है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, ठीक है। इसलिए ही यही सारी चीज़ें मैं बोल रही हूँ, ठीक है। एंड ये एनर्जी अपडेट इतनी सुबह सुबह इसलिए मैं दे रही हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि मे भी आप लोगों के साथ अभी ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि कलेक्टिव में अभी एक ऐसी अवॉकनिंग चल रही है ना, जो आपकी परमानेंट यूनियन से पहले होता है, ठीक है। कुछ लोगों की परमानेंट तो यूनियन होने वाली है, जैसे मेरे होने वाली है, तो बहुत जल्दी तो मेरी परमानेंट यूनियन होने वाली है। मुझे तो अंदर से बार बार डाउनलोड मिल रही है, और मैं ये जो वीडियो है ना, मैं छत पे आके बना रही हूँ, ठीक है। और मैं आप लोगों भी दिखा सकती हूँ। अभी एक स्टार का राइज हुआ है, मे बी ये कौन से स्टार है, आई डोंट नो, मे बी सैटर्न, जुपिटर, या फिर ऐसा कुछ, आई डोंट नो। मैं आप लोगों को कैप्चर करके दिखा भी दूँगी, ठीक है। आप लोग बैकग्राउंड से भी सुन सकते हैं कि कितने सारे बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, ठीक है। मैं बालकनी में बैठी हूँ, इधर बाहर में घूम रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे भी देखिए, मेरी एनर्जी भी
न्यू मून के टाइम थोड़ा सा ड्रेन हो गई थी, तो मुझे भी अपनी एनर्जी को वापस स्टोर करना है, इसलिए मैं नेचर में आके बैठी हूँ, ठीक है। और अभी मैं यहाँ मेडिटेशन करूँगी, तो बहुत सारी एनर्जी जो मुझे रिसीव होगी ना, उसको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो फिलहाल अभी तो मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। जो भी लोग, आपको अगर ऐसा लग रहा था कि आपके साथ कोई खामखा लड़ाई झगड़ा करके आपको आपकी पूरी एनर्जी को ले गया और आप अंदर से थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गए थे, तो आपकी वो एनर्जी रिस्टोर होने वाली है, क्योंकि डिवाइन को पता है कि आप मतलब कितनी मेहनत से अपना काम किए हो। अपनी जो जर्नी है ना, आप कितनी मेहनत में अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हो और आप कितना लॉयल हो, ठीक है। तो डिवाइन कभी भी आपके साथ इनजस्टिस नहीं करेगा। जो भी लोग 3D में जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, उनकी वजह से आपकी जर्नी डिले हो जाएगी, या फिर वो लोग आपको जो कुछ भी बोल रहे हैं बुरा वाला, वो सारी चीज़ें आपके साथ ऐसा हो जाएगा। ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। कुछ ऐसे चीज़ें होता है ना, कर्मा जो होता है ना, ये सबके साथ मतलब सबको फेस करना पड़ता है, ठीक है। वो लोग अगर आपको कुछ बोले होंगे, बुरा भला कुछ बोले होंगे ना, तो वो सारी चीज़ें नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि कुछ टाइम के लिए आपकी एनर्जी उनके साथ मैच करती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग आपको जो भी बोल देंगे ना, वो सारी चीज़ें आपके साथ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको जब वो बोलते हैं ना, आप अगर उसी टाइम उस एनर्जी को हील करते हो ना, तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो मैं मेरी खुद के एक्सपीरियंस से ही ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ, ठीक है। एंड आप अगर आपकी पर्सन की एनर्जी के बारे में जानना चाहते हैं ना, तो देखिए, मे बी आप उस पर्सन को रिसेंटली भूलने के लिए कोशिश किया था, या फिर क्योंकि वो आपके साथ बात नहीं कर रहा है, तो आप अगर किसी थर्ड पार्टी के बारे में सोचा होगा ना, तो आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि आप उस पर्सन को भूलना चाहते हो जो आपका काउंटर सोल है, ठीक है। तो देखिए, उधर वो जो पर्सन है ना, उनकी तो अवेकनिंग चल रही है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये जो टाइमिंग है ना, 2024 और 25, ये तो 24 में तो मासिव अवेकनिंग हुआ था मास्कुलिन का, और जो न्यूली अवेकन्ड है उनकी भी अभी 25 में अवेकनिंग चल रही है। इसी टाइमिंग में बहुत सारे लोगों की रियूनियन हो रही है, जो लोग अपने ऊपर काम किए थे। मतलब कोरोना के टाइम जिन लोगों की अवेकनिंग हुआ था ना, उन लोगों का अभी रियूनियन हो रही है, ठीक है। एंड जिन लोगों की अवेकनिंग 2024 में हो रही है ना, आप लोगों की तो जो हार्मोनियस यूनियन है ना, ये जाके 2030 में ही होगा, ठीक है। ये चैनलिंग अभी मुझे रिसीव हो रही है डायरेक्टली, तो आप इससे आज गाइडेंस भी ले सकते हैं, ठीक है। 2030 कब होगा, ये जब टाइमिंग आएगा ना, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो फिलहाल अभी ये जो एनर्जी है ना, ये धीरे धीरे क्लींज होने वाली है, और आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि आपके अंदर एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो आपकी एनर्जी तो अभी और भी ज़्यादा, मतलब जो आप जिस भी डायमेंशन में है ना, उस डायमेंशन से हायर डायमेंशन की एनर्जी में आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। आप पूरी तरह आप देखोगे, ये जो लोग आपको ट्रिगर किए हैं ना, उस ट्रिगर की वजह से आप पूरी तरह हायर डायमेंशन में चली जाओगे, ठीक है। आप कभी भी, आप एक ही जगह एक ही घर पे होके भी आप देखोगे कि उन लोगों की एनर्जी और आप लोगों की एनर्जी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। तो जिन लोगों को ट्रिगर मिला था, आप अगर अपने आप को पूरी तरह हील कर चुके हो ना, देखिए गाइस, ये मास्कुलिन की एनर्जी नहीं है, ठीक है। मैं कलेक्टिव की एनर्जी बता रही हूँ, जो फेमिनिन से जिन लोगों के साथ रिसेंटली ऐसा हुआ था ना, आप इसको रिजोनेट करके देखिए खुद के साथ कि आपको इस 3D में कौन सा लोग कौन सा पर्सन किस तरीके से ट्रिगर किया था, और आपको उसी टाइम कैसा फील हो रहा था। मैं वही सारी बातें बोल रही हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए, मेरी भी इस 3D में कुछ कार्मिक है, मेरे घर में भी कुछ ऐसे कार्मिक है ना, जो मुझे, मतलब मैं जो बोला ना, मुझे देख के मैं जो कुछ भी करती हूँ ना, अपने आप को तो मैं एक्सप्लोर करने में लगी हुई हूँ। उस चीज़ को देख के वो लोग इतना जेलस है, इतना मतलब जल रहे हैं ना, वो बार बार मुझे बोल भी रहे हैं, ठीक है। तो मैं तो उनकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुन रही हूँ, बट कभी कभी जब उसका लिमिट क्रॉस हो जाती है ना, कभी कभी मैं बोल देती हूँ, और एक बार बोलती हूँ, उनको ऐसी पॉइंट देती हूँ ना, वो अपने माइंड में उस बात को सोच के उसी के ऊपर ही काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए,
आपके अंदर जो चीज़ें पहले से ही है उनके अंदर वो चीज़ें नहीं हैं, तो आप जब बोलते हो ना कि तुम्हारे पास ये चीज़ें नहीं हैं, तो वो उस पर काम करेंगे, ठीक है। इसलिए ही वो लोग मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें देखिए, आप ऐसा सोच रहे होंगे कि हम लोग वीडियोस बना रहे हैं तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है। ऐसा नहीं है गाइस, हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आता है और हम भी उसको सॉल्व करते हैं, उसको हील करते हैं। हमारी एनर्जी भी कभी कभी ड्रेन होती है, तो मुझे भी अपना एनर्जी को वापस खींचना होता है, वापस अपनी एनर्जी को रिस्टोर करना पड़ता है, क्योंकि मुझे भी इस जर्नी में अपना जो है ना, हम तो ये जो जर्नी है ना, इस जर्नी का अल्टीमेट पर्पस तो है मोक्ष को प्राप्त करना। तो मैं भी मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ही इस जर्नी में आगे बढ़ रही हूँ, ना ही मुझे मेरी ट्विन से शादी करना है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मुझे सुनने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि हम दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई है और मेरी एज भी बढ़ रही है, तो शादी को लेके भी वो लोग मुझे बार बार ट्रिगर कर रहे हैं। बट उन लोगों को पता नहीं है कि हम जो है ना, हम लोग पहले से ही कस्मिक हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है। मुझे इस 3D की शादी की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट शादी हम दोनों की पक्का होगी, ठीक है। उन लोगों को पता नहीं है, अरे भाई तुम्हारा देखो, मेरी अगर शादी नहीं हुई है तो इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये मेरा है। तुम लोग इतना क्यों मेरे पीछे पड़े हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुआ था, ठीक है। ये सारे देखिएगा, जो भी फेमिनेंस है ना, आप फेमिनेंस जो है, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी एज अगर 30+ हो चुकी है, 40+ हो चुकी है, आपकी शादी नहीं हो रही है अभी तक, आप अनमैरिड है, तो कोई भी अगर आपको कुछ बोल रही है ना शादी को लेके, तो आपको उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेना है, ठीक है। आप अगर उनकी बातों को सीरियसली लोगे तो आप इस जर्नी में फंस जाओगे, ठीक है। आप शादी के पीछे भागोगे, ठीक है। जबकि आपको शादी के ऊपर अभी काम नहीं करना है, ये डिवाइन ऑटोमेटिक आपका करवाएगा। जब आप दोनों की शादी इस 3D में, शादी का जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी जब तक 3D में नहीं आएगी ना, तो वो चीज़ें कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। आप अपना इनर वर्क पे आगे बढ़िए, आपके लिए जो कुछ भी चीज़ें डिवाइन रखा है ना, वो सारी चीज़ें आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए गाइज, ये तो थी न्यू मून के बाद जो एनर्जी कलेक्टिव में आई है ना, वही वाली एनर्जी। आप अगर आपकी पर्सन की एनर्जी के बारे में जानना चाहते हैं तो वो पर्सन उधर साइलेंट है, ठीक है। एंड कुछ लोग जो हाईली अवेकन हो चुके हैं, आपका पर्सन का कॉल भी आपको आया होगा, मैसेज भी आया होगा, या फिर एनर्जेटिकली अगर आप उनके साथ बातें नहीं कर पा रहे थे, ब्लॉक थे ना, तो आप देख रहे होंगे कि उनकी एनर्जी भी आपके साथ कनेक्टेड हो चुकी है, ठीक है। और जो मतलब आपको ऐसा फील होता था कि वो पर्सन हर वक्त आपके साथ है, वही वाली एनर्जी आपको अभी फील हो रहा होगा, ठीक है। एंड आपको एक जो न्यू मून के टाइम जो इमोशनली आप पूरी तरह इम्बैलेंस हो गए थे ना, तो आप देख रहे होंगे कि आपकी जो इमोशन है ना, ये भी अभी धीरे धीरे बैलेंस हो रही है, ठीक है। बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जी अभी कलेक्टिव में आने वाली है, ठीक है। आपका जो पर्सन है ना, वो अगर आपको ब्लॉक करके चले गए थे ना, तो वो पर्सन अभी एक मौका ढूंढ रहा है कि कैसे वो आपको अनब्लॉक करेगा, कैसे वो उनकी हैप्पीनेस को आपको शेयर करेगा, उनके साथ क्या क्या हुआ है इतने दिनों में, वो सारी चीज़ें वो आपके साथ शेयर करने के लिए अभी एक चांस को ढूंढ रहा है कि कौन सी चीज़ वो करे। वो आपको ट्रिगर करने की भी कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, ताकि कोई ऐसी इमोशनल पोस्ट के थ्रू आपको ट्रिगर कर सकते हैं, या फिर वो उनकी डीपी को बार बार चेंज कर रहे होंगे, या फिर ऐसा कोई स्टेटस वो लगा रहे होंगे जिसको देख के आप उनको मैसेज करो या फिर कॉल करो, ठीक है। वो ऐसा वो कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि मैं जो भी एनर्जी अपडेट दिया था ना, मैं जो न्यू मून से पहले जो एनर्जी अपडेट दिया था उसमें बताई थी कि न्यू मून के टाइम आपको ट्रिगर मिलेगा, और जैसे जैसे न्यू मून का जो फेज़ है ना, न्यू मून की जो साइज़ है ना, ये जब बढ़ता जाएगा ना, तो आप देखोगे फुल मून के टाइम आप लोगों का रियूनियन भी हो जाएगा, ठीक है। ये जो 15 दिन है ना, आपका पर्सन अभी आपको पटाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा, ठीक है। कैसे आप दोनों की बातें होगी, कैसे आप दोनों की कम्युनिकेशन होगी, वो पर्सन अभी आपके पीछे पड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, उससे पहले उनकी जो एनर्जी था ना, वो नेगेटिव एनर्जी में चला गया था, तो वो आपके साथ खामखा विदाउट एनी रीज़न आपके साथ लड़ाई झगड़ा करके आपको ब्लॉक करके चला गया, जबकि आप उनसे अच्छे से बात करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो अभी का जो टाइमिंग है ना, ये बदल चुकी है, तो उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है, तो
उनका जो नेगेटिव एनर्जी था ना वो हील हो चुकी है, तो वो अभी आपके साथ बात करने के लिए कोशिश ज़रूर करेगा, ठीक है। किसी ना कैसे करके वो आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये कितने लोगों के साथ रिजोनेट करेगी मुझे नहीं पता, बस यही एनर्जी मास्कुलिन की आ रही है, ठीक है। वो अगर कोई सोशल मीडिया में एक्टिव है और आप अगर उनको सोशल मीडिया में जाकर चेस कर रहे हो ना, तो आप देख रहे होंगे कि वो पर्सन बार बार अपनी डीपी को चेंज कर रहा होगा, या फिर कोई पोस्ट के थ्रू आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो मैसेज कर रहा होगा कि वो आपके साथ बात करने के लिए अभी तड़प रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी अभी कलेक्टिव में आ रही है। एंड जो न्यूली अवेकेंड है ना, वो अभी अपनी जो फेमिनिन है ना उनको चेस कर रहे हैं, ठीक है। चेसिंग वाली एनर्जी अभी जो न्यूली अवेकेंड डिवाइन मास्कुलिन का है ना, चेसिंग वाली एनर्जी है, ठीक है। एंड जो मास्कुलिन इस जर्नी के बीच में है, उनका जो डिवाइनल टेस्ट चल रहा था ना वो अभी ख़त्म हो चुकी है। तो वो उनकी जो हाईएस्ट वर्जन है ना, जिस टेस्ट में उनको गो थ्रू करवा के उनकी एनर्जी को टेस्ट करवाया जा रहा था कि वो एनर्जेटिकली कितना बैलेंस हुए हैं, वो टेस्ट उनका अब कंप्लीट हो चुकी है। तो आप देखोगे कि वो पर्सन अभी आपके सामने ज़रूर आएगा, या फिर आप देखोगे कि उनका कोई अगर सिंक्रोनिसिटी अगर आपको नहीं हो रहा था, या फिर जो भी आपका जो पर्सन है ना वो अगर साइलेंट जोन में था ना, वो अब उस साइलेंट जोन से बाहर निकलेगा। और आप लोगों की तो अभी रियूनियन का टाइमिंग आ चुकी है, क्योंकि वो टेस्ट जो था, जो डिवाइनल टेस्ट था, वो एंड हो चुकी है, ठीक है। और आपका जो मास्कुलिन है वो उस टेस्ट में भी पास हो चुके हैं, ठीक है। इस टेस्ट में डिवाइन उनका लॉयल्टी का टेस्ट ले रहा था, और उनके अंदर कितना पेशेंस डेवलप हुई है उनका पेशेंस का भी टेस्ट ले रहा था। और बहुत सारे ऐसे मास्कुलिन है ना जो उनकी फाइनेंस के ऊपर काम कर रहे थे, तो उनको भी कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल चुकी है, ठीक है। तो बहुत जल्दी वो पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आएगा, उनकी तरफ से रिटर्न आएगा, या फिर आप जो है परमानेंट जो है आपके माइंड में कुछ पॉजिटिव थॉट्स आएगी, जिसकी वजह से आप उनको मैसेज भी कर सकते हो, या फिर कॉल के थ्रू आप दोनों की बातें भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों के बीच डिवाइन इंटरवेंशन होता है। मतलब आप ऐसा होता है कि आप नहीं चाहते हो, बट जैसे ही आप अपना सपोज व्हाट्सअप चेक कर रहे हो ना, सडनली आपका जो हाथ है ना, आपके हाथ लग जाएगा, उनको मैसेज चला जाएगा, या फिर उनकी जो फ़ोटोज़ है ना, जो भी आप पहले से ही बातें किए थे उनमें कोई जो होता है ना रिएक्शन चला जाएगा। तो वो पर्सन उधर से आपको बोलेगा कि क्या हुआ है, ठीक है। तो उसी से आप लोगों की बातें भी हो सकती है, ठीक है। चलिए गाइज, बहुत जो नेगेटिव एनर्जी था वो तो रिलीज हो चुकी है, अब एक पॉजिटिव एनर्जी कलेक्टिव में आ चुकी है। तो आप लोगों की रीयूनियन का टाइमिंग आ चुकी है, ठीक है। बहुत सारे हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है, हैप्पी वाली एनर्जी को आप फील करने वाले हैं। जिन चीज़ों की वजह से आप इतने सारे लड़ाई झगड़ा का सामना करके आए हैं ना, उसका रिजल्ट आपको मिलने वाली है, ठीक है। जो भी लोग आपको सबके सामने ब्लेम करने की कोशिश कर रहे थे ना, आप देखोगे कि वो उनके अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी था ना, वो 100x होके उनकी लाइफ में रिटर्न गई है, ठीक है। उनके साथ अब ऐसा होगा, आप खुद देखोगे। ऐसा मतलब जो भी लोग आपके साथ विदाउट एनी रीज़न लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनके साथ ऐसा होता है, आप खुद देखोगे, ठीक है। चलिए गाइज, ये फ़िलहाल एनर्जी जो अभी मुझे रिसीव हो रहा था, मतलब जब मैं तो अभी छत पे हूँ, बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जी अभी मुझे रिसीव हो रही है। मैं अपनी एनर्जी को अभी ग्राउंडिंग करने के लिए ही यहाँ आई हूँ। तो जिन लोगों के साथ एनर्जी अपडेट रिजोनेट कर रहे हैं, या फिर आपको अगर इस एनर्जी को सुन के थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी फील हुआ है ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं ना, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इवनिंग में जो एनर्जी मुझे रिसीव होगी, या फिर कोई ना कोई बहुत सारे आप लोगों की बहुत सारे मैसेज आपकी आ रही है कि मैम आप लोगों ने बहुत सारे टॉपिक मुझे दिया है कि मैम इस टॉपिक पर वीडियोज़ बनाइए, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी उनके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।